बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, 40 अहादीस का ये सिलसिला चल रहा है। 12वीं हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सूमू तसिह्हु। सूमू तसिह्हु बड़ी मुख्तसर सी रिवायत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे, रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे। जो इबादतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मुसलमानों को अता फ़रमाई हैं, उन सारी इबादतों के जैसे रूहानी फ़ायदे हैं, जैसे उखरवी फ़ायदे हैं, जैसे ये फ़ायदे हैं कि इन इबादतों को अंजाम देने की वजह से अल्लाह पाक का क़ुर्ब हासिल होता है। इन इबादतों को अंजाम देने की वजह से बंदा अपने आमाल नामे में नेकियों का इजाफ़ा कर सकता है, बंदा अपने सवाब का इजाफ़ा कर सकता है, बंदा जन्नत के करीब जा सकता है, जन्नत में दाखिल हो सकता है। जैसे ये फ़ायदे हैं, दुनियावी फ़ायदे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन इबादतों के अंदर रखे। दीनी फ़ायदे भी हैं, दुनियावी फ़ायदे भी। जो इबादतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी हैं, उन इबादतों में एक अहम इबादत रोज़े की। रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का फ़र्ज़ है और बाकी दूसरे दिनों में जो रोज़े हैं वो नफिल रोज़े हैं, उनकी भी अपनी फ़जीलतें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और रोज़े के बहुत सारे उखरवी फ़ायदे जो आखिरत में मिलने वाले हैं, वो फ़ायदे भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। जैसे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि ये रोज़ा तो मेरे लिए है, मैं ही इसका बदला अता करूँ। मग़फ़िरत का वादा है, बख्शिश का वादा है, दर्जात की बुलंदी का वादा है। ये सारे फ़ायदे दीनी हैं, उखरवी फ़ायदे। दर्जात बुलंद होते हैं, मग़फ़िरत मिलती है, बख्शिश मिलती। लेकिन इस रोज़े के, इस अहम इबादत के दुनियावी फ़ायदे भी हैं, ज़ाहिरी फ़ायदे भी हैं, हत्ता कि इसके जिस्मानी फ़ायदे भी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में यही बात इरशाद फरमाई कि सोमो तसिह्हु, रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे। जैसे हमारे पास कोई गाड़ी है तो उसको हर थोड़े दिन के बाद रिपेयर करना पड़ता है, उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ती है, उसको किसी मैकेनिक के पास ले जाके ऑयलिंग करवानी पड़ती है, ग्रेसिंग करवानी पड़ती है, और इन सारी चीज़ों के ज़रिए से हमारी गाड़ी बेहतर हो जाती, अच्छी चलने लगती, और उसके अंदर जो ख़राबियाँ हैं वो ख़राबियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े के अंदर ऐसी ही बरकतें रखी, रोज़े के अंदर ऐसे ही फ़ायदे रखे हैं। साल भर मुस्तकिल खाते पीते रहने की वजह से जो हमारे मैदे के अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है, जो इंसान के जिस्म के खलिए होते हैं, सेल्स होते हैं, उनके अंदर जो फासिद और ख़राब मादा पैदा हो जाता है, रोज़े की वजह से वो फासिद और ख़राब मादा निकलने लगता है, और वो जो खलिए हैं, वो जो सेल्स हैं, वो अपने आप को मरम्मत करने लगते हैं। वो जो ख़राबियाँ इंसान के जिस्म में मुस्तकिल खाते पीते रहने की वजह से पैदा हो गई थी, रोज़े की वजह से वो ख़राबियाँ ख़त्म हो जाती। जो फ़ैट, जो चर्बी इंसान के जिस्म में पैदा हो गई थी, इंसान के जिस्म के अंदर चढ़ने लगी थी, वो चर्बी, वो फ़ैट भी ख़त्म हो जाता है। ये रोज़े का ज़ाहिरी फ़ायदा है, जिस्मानी फ़ायदा। और रोज़े का जो जिस्मानी फ़ायदा है, एक ये भी है कि बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनको मेडिसिन्स की आदत हो जाती है, डिपेंड होके रह जाते हैं दवाओं पे। सुबह में दवाई, शाम में दवाई, दोपहर में टैबलेट्स, उनका हर दिन इन्हीं टैबलेट्स के साथ, इन्हीं मेडिसिन्स के साथ गुज़रता है। लेकिन अगर बंदा रमज़ान के रोज़े रख ले, और बंदा और रमज़ान के अलावा जो दूसरे रोज़े हैं, महीने में 2-4 रोज़े, 3 रोज़े, जो मुस्तहब रोज़े, जो नफिल रोज़े हैं, उन रोज़ों को रखने का आदी अपने आप को बना ले, वो रोज़े रखना शुरू कर दे, तो ये जो
दवाओं के ऊपर उसका इन्हिसार था, मेडिसिन्स खाने की जो उसको आदत थी, वो आदत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगी। वो जो मुस्तकिल दवाएं खाता था, इन रोज़ों की बरकत से उसको चंद दिन के लिए सही वो मेडिसिन्स रोकनी पड़ेंगी, कुछ वक्त के लिए सही वो दवाएं रोकनी पड़ेंगी और आहिस्ता आहिस्ता दवाओं पर उसका, मेडिसिन्स पर उसका जो इन्हिसार है वो कम होता चला जाए। ये भी एक जिस्मानी फ़ायदा है। और आजकल तो लोगों को डाइटिंग करने की ख़ास आदत हो गई है, उसके लिए मुख्तलिफ़ कोर्सेस होते हैं, बाज़ाब्ता फिजिशंस के पास जाके उसके कोर्स लिए जाते हैं, इलाज करवाया जाता है। लेकिन यकीन करें कि जो आदमी रमज़ान के रोज़े रखे आदाब के साथ, जितना खाना है उतना खाए, जितना बचना है उससे उतना बचे, जिन चीज़ों से रोका गया है उन चीज़ों से बचने की कोशिश करे, और फिर हर महीना 2-3 रोज़े या जो नफिल रोज़े हैं उन रोज़ों का एहतमाम करने की कोशिश करे, तो उसको किसी किस्म की डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं। ये रोज़ा रखने की वजह से इंसान के अंदर ये ज़ाहिरी, ये जिस्मानी फ़ायदे हासिल होते हैं। और फिर आजकल इस वक्त तो पूरी दुनिया में ये हवा खड़ा कर दिया गया, ये बात बोली जा रही है कि भाई अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ात को, जो अपना इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको मजबूत करो, खाने पीने की जो ताकत है और डिफेंस की जो ताकत है, अपने जिस्म के अंदर बर्दाश्त की जो ताकत है उसको मजबूत करो। रोज़ा एक ऐसा अमल है, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसकी वजह से इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ात मजबूत होती, ये जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो मजबूत हो जाता है, उसको बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाती है। खाना खाए बगैर 10 घंटे 12 घंटे वो जब आराम से गुजार रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर से स्ट्रॉन्ग बन गया है, वो अंदर से मजबूत बन गया है, ताकतवर बन गया, उसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होने लगी। तो ये रोज़े के ज़ाहिरी फ़ायदे, जिस्मानी फ़ायदे, इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सूमू तसिह्हु, रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे।